हम सब हमेशा ही वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी की बात करते रहते हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है? जब देश को चलाने वाली ट्रेन की इंजन में ही विमेन को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो उसके बोगी में आप कैसे ये कह सकते हैं कि वहाँ पे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार पॉलिटिक्स में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब से लागू होगी और अपोजिशन का इस बिल पर क्या कहना है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए अब शुरू करते हैं। इस वक्त विमेन रिजर्वेशन बिल देश में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और ये बिल दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। लोकसभा से जब इसे पास किया तो इस बिल का विरोध केवल 2 लोगों ने किया, वहीं राज्यसभा से इसे किसी ने भी विरोध नहीं किया और ये बिल पूर्ण बहुमत से राज्यसभा में पास हो गई। तो आइए चलिए जानते हैं कि क्या है ये विमेन रिजर्वेशन बिल। दरअसल 18 सितंबर को हुए पार्लियामेंट सेशन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 128वां संविधान संशोधन विधेयक बिल लेकर आते हैं। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल रखा जाता है। ये विधेयक महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभा में 33% आरक्षण देने का वादा करता है। यानी कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो भी सीटें हैं उन सभी सीटों में से हर 3 सीट में से 1 सीट पर वीमेन कैंडिडेट होगी। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इस वक्त लोकसभा में 543 सीट है और अगर ये बिल लागू होता है तो उसके 33% यानी कि 181 सीट पर महिलाओं का आरक्षण होगा, जो कि सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा फैसला महिलाओं के लिए लिया गया है। ऐसा करने से महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने और पॉलिसी मेकिंग में भी कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिलेगा, जो कि महिलाओं के लिए एक नई पहल होगी। आइए जानते हैं कि आखिर सरकार क्यों चाहती है विमेन रिजर्वेशन बिल। तो इसके पीछे कई रीजन हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, दरअसल सरकार का इस बिल को लाने का मेन मकसद महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। नंबर 2, एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने एक रिसर्च की और उसने ये पाया कि जहां भी महिला सांसद ज्यादा हैं वहां पर करप्शन का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से भी सरकार महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। नंबर 3, इनडायरेक्टली इस बिल से सेक्स रेशियो और वुमेन लिटरेसी को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। नंबर 4, 2021 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2021 में इंडिया में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स 13.5% गिर गया है और इसके पीछे भी रीजन यही है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बहुत ही कम है। नंबर 5, इस समय महिलाओं को पंचायती राज सिस्टम में 33% सीट रिजर्व करके दी गई है और ऐसा देखा गया है कि जिन भी जगह पर महिलाओं की सीट सुरक्षित की गई है वहां पर महिलाएं बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। इस वजह से सरकार अब चाहती है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में भी पंचायती राज सिस्टम की तरह ही 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिले। अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले विमेन रिजर्वेशन बिल को 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में लाया गया था, लेकिन उस वक्त इस बिल को सहमति नहीं मिल पाई। इसी वजह से ये बिल उस वक्त पारित नहीं हो सका। इसके बाद साल 1998 में वाजपेयी जी की सरकार आती है और ये बिल लोकसभा में पेश करती है, लेकिन वहां भी बहुमत नहीं मिल पाती है और एक बार फिर से ये बिल पास नहीं हो पाता है। इसके बाद 1999, 2002, 2003 और 4 में भी वाजपेयी सरकार बहुत कोशिश करती है कि इस बिल को लाने की, लेकिन बहुमत न होने की वजह से हर बार ये बिल फेल हो जाता है। इसी बीच 2004 में जब यूपीए की सरकार आती है तो वो भी इस बिल को लाना चाहती है, लेकिन वहाँ पर भी यूपीए के गठबंधन दल इसका साथ नहीं देते हैं और ये बिल एक बार फिर से पारित नहीं हो पाता है। हालांकि 2008 में यूपीए की सरकार एक बार फिर से इस बिल को 108th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लेकर आती है, जिसे साल 2010 में राज्यसभा में भारी बहुमत प्राप्त होता है। हालांकि ये बिल लोकसभा में ही नहीं पहुंच पाता क्योंकि यूपीए की जो गठबंधन पार्टी होती है जैसे कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी, वो इस बिल को सहमति नहीं देते हैं और जिसके बाद ये बिल लोकसभा में ही नहीं पहुंच पाता है। 2008 की वुमेन रिजर्वेशन बिल में ये था
कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा में टोटल सीट में से 33% सीट पर विमेन का रिजर्वेशन होगा। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट की भी जितनी सीटें हैं उनमें से भी 33% सीट पर महिलाओं का रिजर्वेशन होगा, इस बिल में कहा गया। इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो बिल है इसमें जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जा रहा है वो 15 साल तक रहेगा और इसके बाद अगर संसद चाहे तो वो रिजर्वेशन बिल को आगे भी बढ़ा सकती है या फिर खत्म कर सकती है। अब आइए हम जानते हैं कि सरकार जो 2023 में बिल लेकर आई है वो क्या है। तो ये नया बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान के 128th अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया गया है। संविधान संशोधन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बिल में 4 संशोधन की बात कही। नंबर 1, आर्टिकल 239 में एक सब आर्टिकल 239AA जोड़ा जाएगा, जिसके तहत दिल्ली यानी कैपिटल सिटी के असेंबली में विमेन का रिजर्वेशन 33% हो जाएगा, यानी कि दिल्ली असेंबली के टोटल सीट में से 33% पर विमेन्स का रिजर्वेशन होगा। नंबर 2, आर्टिकल 330 में भी एक सब आर्टिकल 330A को जोड़ा जाएगा, जिसके बाद लोकसभा के टोटल सीट में से विमेन का रिजर्वेशन 33% हो जाएगा। नंबर 3, आर्टिकल 332 में भी एक सब आर्टिकल 332A जोड़ा जाएगा, जिसके तहत राज्य की विधानसभाओं में भी टोटल सीट के 33% पर वुमेन्स का रिजर्वेशन होगा। नंबर 4, इसके अलावा आर्टिकल 334 में भी एक सब आर्टिकल 334A जोड़ा जाएगा, जिसमें ये लिखा रहेगा कि ये जो रिजर्वेशन है वो 15 साल के लिए वैलिड होगा। इसके बाद संसद चाहे तो इस रिजर्वेशन को कंटिन्यू रखेगा या फिर वो खत्म कर सकती है। अब आइए हम जानते हैं कि कब ये रिजर्वेशन लागू होगा। ये बिल तो दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पूर्ण बहुमत से पास हो चुका है, लेकिन इस बिल को लागू करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। आइए जानते हैं कैसे। साल 2002 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें डिलिमिटेशन की बात कही गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और जो भी सीट है वैसे की वैसे ही रहेगी, इसलिए इसमें अभी विमेन रिजर्वेशन को लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि 2011 के बाद अभी तक 2021 की जनगणना कंप्लीट नहीं हुई है और इसे होने में अभी कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा और उसके बाद ही डिलिमिटेशन होगा, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में सीटें जो बढ़ेंगी उसके बाद ही वुमेन्स को कितनी सीट मिलेगी इस बात की पुष्टि हो सकेगी। इसलिए अभी हम वुमेन के रिजर्वेशन को लागू नहीं कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो वुमेन्स रिजर्वेशन को लागू होने में मिनिमम 2027 तो आ ही जाएगा और ये माना जा रहा है कि अब वुमेन रिजर्वेशन 2029 के चुनाव से देखने को हमें मिलने वाला है। अब आइए ऑपोजिशन का क्या कहना है इस बात को जान लेते हैं। तो इस बिल से ऑपोजिशन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन की 2 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि ऑपोजिशन चाहती है कि इस बिल में ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि इस बिल में SC/ST के लिए तो सीट के बारे में बात कही गई है, लेकिन ओबीसी जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में बिलोंग करती है इंडिया में, उसे कोई आरक्षण नहीं दिया गया है इस विमेन रिजर्वेशन बिल में, जो कि ऑपोजिशन को सही नहीं लग रहा है। ऑपोजिशन का दूसरा मुद्दा ये है कि इस बिल में कहीं भी माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं की गई है कि माइनॉरिटीज की वुमेन को भी इस बिल में रिजर्वेशन दिया जाएगा और ऑपोजिशन बस यही चाहती है कि वुमेन और माइनॉरिटी का भी पार्टिसिपेशन इस बिल में होना चाहिए। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही बारे में आरक्षण की बात होती है, ओबीसी के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं है और इसीलिए वो ओबीसी के आरक्षण की बात नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मेरी नज़र में ये बिल बहुत ही अच्छा बिल है। इससे महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं वो सच होता दिखेगा अगर ये बिल लागू हो जाता है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कब ये लागू होगा। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये बिल लागू हो जाए, जिसके बाद से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी हमें जिस तरह से हर एक सेक्टर में आज देखने को मिल रहा है वैसे ही पॉलिटिक्स में भी देखने को मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कब से लागू हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी नए नए वीडियोस लेकर आते रहें। थैंक यू।